तो अब 9:44 AM इन द मॉर्निंग। रात को टेस्ट किया था, इंटरनेट डाउन था। अभी टेस्ट करते हैं दोबारा। So as you can see, I'm gonna switch from Tata Fiber to Jio Wi-Fi. माई जियो ऐप ओपन करते, माई डिवाइसेस, तो जियो फाइबर होम गेटवे कनेक्टेड दिखा रहा है। और ये ऑफलाइन हो गया। ठीक है, रन डायग्नोस्टिक करने का कोई फायदा नहीं है। इट विल it is a fake feature, but still we'll proceed and do it. कनेक्टिविटी दिखा रहा है। we'll check the speed, नेट वेलोसिटी ऑन किया। सो ऊपर देखेंगे तो आर्चर 2.4G दिखा रहा है। दैट इज माय जियो वाईफाई। विल स्टार्ट द टेस्ट। सो अभी मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा इसके बाद टाटा फाइबर का। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कनेक्ट टू देयर सर्वर and do all the test, the download and upload test. और राउटर से मैं नेक्स्ट रूम में बैठा हूँ। उसके बाद ये हाल है। एंड ऊपर आप देख सकेंगे सिर्फ मैं राउटर से दी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। मैंने मोबाइल डेटा ऑफ कर रखा है और अभी भी ये कनेक्टिंग टू सर्वर कर रहा है। या वेरी नाइस। स्टिल कनेक्टिंग टू सर्वर। RSSI अभी भी ग्रीन दिखा रहा है। लिंक स्पीड अभी भी ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है,
इंटरनल आईपी देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, कनेक्शन स्टेटस कनेक्टेड दिखा रहा है, बट अभी भी ये फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। एट लास्ट स्टार्ट्स। 150 MBPS का प्लान है। ये डाउनलोड है इसकी, और अपलोड देखिएगा अभी। और इसके बाद मैं टाटा फाइबर पे स्विच करके आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। ये अपलोड है इसकी। ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। रात को अगर चेक करेंगे तो ये दिखाता ही नहीं है, लाइक 10-12 पे आता है। ठीक है, अच्छा, हम बैक जाएंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे। तो टुडे 9:46 आप देख सकते हैं कितना अपलोड एंड डाउनलोड है। टुडे 9:27 9:46 है और 9:27 है। ठीक है, फिर आपका टुडे 9:24 है। ये जो है आप जो दिख रहे हैं 288 और 156, ये आपका टाटा फाइबर है। उसके बाद मेरा मोबाइल है VI इंडिया। उसके बाद यस्टरडे 11:38 AM पे जो अपलोड स्पीड थी वो सिर्फ 12.15 थी। ठीक है, ये आप यस्टरडे 11:37 अराउंड 3 बार मैंने ट्राई किया था, तो ये अपलोड इसकी देख लीजिए रीडिंग। ठीक है, 10:31 पे यस्टरडे किया था मैंने, तो 22.61 MBPS आ रहा है। ठीक है, ये यस्टरडे 5:23 PM आप अपलोड देख लीजिए, 6.01 दिखा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप देख लीजिए अच्छा 2.4, ये यस्टरडे 3:35 PM, यस्टरडे 11:58 AM, सितंबर 29 का ये रीडिंग है। और ये टाटा फाइबर का है 300 एंड 154। ठीक है, सितंबर 29 का 12:57 AM का ये रीडिंग है। सितंबर 29 सितंबर 29 12:53 AM, 3 MBPS, 3.4 MBPS अपलोड डाउनलोड, और 11.5 या 15 जो है 15 जो है वो अपलोड है जियो की। तो ये हाल है इसका। अब हम बैक जाते हैं, स्विच करते हैं टाटा फाइबर पे। तो आप ऊपर देखेंगे नेट वेलोसिटी में नेटवर्क जो है आर्चर TF5G आ गया है, ये टाटा फाइबर है। और हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट। अब देखिएगा कंपैरिजन, इट इमीडिएटली फाइंड्स द सर्वर। 150 MBPS का प्लान इसका भी है, बट ये स्पीड देखिए, ये डाउनलोड की स्पीड है। और ये अपलोड की स्पीड है।
ठीक है, तो ये टाटा फाइबर है। बैक जाएंगे, दोबारा स्विच करेंगे जियो पे, और अगर स्टार्ट टेस्ट करते हैं तो अब ये ऊपर देखेंगे, इट आर्चर 2.4G हैज नो इंटरनेट आ गया, क्योंकि कुछ भी और कनेक्टेड नहीं है, और ये सर्वर फाइंड करता रहेगा। तो ये है सच्चाई जियो फाइबर की, एंड दे स्टिल क्लोज द टिकट। मैं आपको टिकट भी शो कर देता हूँ। ये टिकट इन्होंने सर्विस डिसरप्शन, सो ONT चेंज रिक्वेस्ट हमने डाली थी कि राउटर चेंज करो, राउटर चेंज उन्होंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद सर्विस डिसरप्शन अभी भी आ रहा है, मगर उन्होंने सर्विस रिक्वेस्ट जो रेज करी थी 28 सितंबर को, वो उन्होंने रेजोल्यूशन स्टेटस कैंसिल करके रिजॉल्व स्टेट में क्लोज कर दिया है 30 सितंबर को 12:25 पे, ठीक है। और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे ऐप पे मेरे इस पे गूगल के चैनल, यूट्यूब के चैनल पे मैंने इसका शॉर्ट बना के रात को डाला था। मैंने जियो के पे ईमेल करी है, ट्विटर एक्स पे मैंने इनको पोस्ट किया है, देयर इज़ नो रिप्लाई। ईमेल भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो है वीडियो, ओके, सो ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो फील्ड इंजीनियर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो बना लें जब इशू आए रात को, क्योंकि फील्ड इंजीनियर्स जो होते हैं वो रात को काम नहीं करते हैं, उनकी टीम रात को काम नहीं करती है, तो देयर वुड बी नोबडी हु कैन हेल्प अस, एंड वो चाहते थे कि भी टिकट क्लोज़ कर दें क्योंकि इशू उनके हिसाब से रिज़ॉल्व हो चुका है, बट एक्चुअली इशू रिज़ॉल्व नहीं हुआ है। इंटरनेट रात को रोज़ जाता है जियो का, बहुत ही वाहियात तरीके से जाता है, और ये मानने को तैयार नहीं है। नाउ आई वांट दिस टू बी एस्केलेटेड बैडली, and I'm gonna ruin everybody who's gonna say that they are not able to help me, okay? So now इंटरनेट जा चुका है टीवी पे, चलते चलते इंटरनेट जा चुका है नेट वेलोसिटी पे, सॉरी इस पे जियो के फाइबर पे, ठीक है। ये तो ये सच्चाई है जियो फाइबर की। टीम्स जो हैं वो एक दूसरे पे डालती रहती हैं कि वो हमको ये करने नहीं देते, और बैकएंड टीम बोलती है कि नहीं, ये तो उनका काम है, ये तो फील्ड वालों का काम है। आप सर्विस रिक्वेस्ट भी रेज नहीं कर सकते हो। आई मीन सच्चाई ये है, आप सर्विस रिक्वेस्ट रेज नहीं कर सकते हो अपने आप, until and unless the app finds it. So if app is so intelligent to find all the information and all the issues about the internet, then why don't they fix it automatically, right? रात को अगर इशू आया था, अभी भी इशू परसिस्ट करता है, और अभी भी इनका जो गेटवे है वो ऑफलाइन ही दिखाएगा, ठीक है। अगर आप माई जियो केयर पे जाते हो टैब पे, और ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट, you can only track service request. There is no possibility that you can raise a service request yourself. Number one. Number two, अगर मैं ये आता हूँ इन लिंक्स पे आता हूँ, अनेबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, ओके, यहाँ पे
जो कि बहुत ही मुश्किल से ओपन होगा आई थिंक। ठीक है, ये हाल है, ये इंटरनेट लोड हो रहा है इनका। वी आर हैविंग ट्रबल्स। ठीक है, सो दे आर हैविंग ट्रबल्स एंड again they're gonna either switch to chat or something else। राउटर रीबूट करने को बोलते हो भाई साहब, नेटवर्क डिवाइसेस या एप्लीकेशन सर्वर्स, वेब सर्वर्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर्स, ये सर्वर्स रेयरली रीबूट करे जाते हैं। दे आर सपोज टू स्टे ऑनलाइन ओनली फर्मवेयर पैचेस पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स पे या कोई और अपडेट्स पे। उन उन कंडीशंस में आप अप्लायंसेस रीबूट करते हो या सर्वर्स अपने रीबूट करते हो। एक बंदा जो घर में इंटरनेट लेके बैठा हुआ है, आपका प्लान लेके बैठा हुआ है, और इंटरनेट जाने पे वो हमेशा राउटर रीबूट करे, दैट इज एब्सर्ड। ये सिर्फ एक एंड यूजर को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि अपना राउटर रीबूट कर लो। अरे रेयरली रीबूट होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। और जब आपका डिवाइस ग्रीन शो कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप बोलते हो कि भाई रीबूट करो, व्हाट द हेल दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। आपके पूरे नेटवर्क प्रोसेस में कहीं ना कहीं ग्लिच है। मोस्ट लाइकली मेरे को ये डीएनएस का इश्यू लग रहा है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। फील्ड इंजीनियर आके यहाँ पे चेक करके बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी 25 होनी चाहिए नॉर्मली, बट 20 के करीब आ रही है, विच इज अकॉर्डिंग टू देम अ गुड फ्रीक्वेंसी। सो ये ऑप्टिकल फाइबर की, और they haven't checked the line at least once, not at all। ये इशू कम से कम 22 दिन से आ रहा है, और अभी तक इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि दे वर्क इन द डे टाइम, nobody works at the night। कस्टमर केयर में कॉल करो, दे ओनली कैन बम्प द पोर्ट एट देयर एंड, बट अगर डिवाइस डिटेक्ट नहीं होगा उनके एंड पे, दे कांट इवन डू एनीथिंग अबाउट इट। It has to be the field engineers from point A to point B, means from my home to their distribution switch। They need to check the line, दोबारा दूसरी लाइन बिछाएं, मगर इतनी मेहनत कौन करेगा, राइट? सो दैट इज द होल सिनेरियो हियर। एंड आज डे 1 है, मतलब रात को अगर शुरू हुआ था तो मैं डे 1 ही काउंट करूंगा जिसको। तो डे 1 है, 48 आवर्स का मैंने इनको टाइम दिया है। I'll show you the email as well। और 48 आवर्स बाद मैं सीधा एक कंज्यूमर केस रेज कर दूंगा इनके अगेंस्ट, एज सिंपल एज दैट। मैं अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, नथिंग। सो दिस इज माई सेंट ईमेल जियो केयर पे। Yeah, so hi team, please see the attached screenshots of the SR। The SR was rescheduled for 20th वगैरह वगैरह, ये पहले मैंने किया था। ठीक है, अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ। SR number so and so has been closed without investigation and only on the basis of your fake run diagnostic app feature। Attached are screenshot about
the issue. I have posted the video on my YouTube channel. Since the video size is the maximum attachment size, so I wasn't able to upload it to this email. And there is a link for my YouTube short which I created. So I simply told them I won't entertain anyone reaching out to me asking what happened. If I don't get the issue resolved within next 48 hours, you will be getting a legal notice from my end. That's it. I'm not gonna wait now. So ending the video now. 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है और आई डोंट नो ये कैसे इसको टेक करते हैं. जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इनका बिहेवियर का, दे आर हाईली लाइक एरोगेंट पीपल. सो एरोगेंट पीपल, एरोगेंट लोगों की हरकत है ये कि वो इशू पे कभी भी ध्यान नहीं देंगे, वो एक दूसरे पे डालते रहेंगे. दैट्स इट. So ending the video now and uploading that on the YouTube channel.